यहाँ ले लेता हूँ मान लो कोर्स में ले लेता हूँ मैं, जो कोर्स है डी कर देते हैं या डी एस कर देते हैं, जो भी है। नेक्स्ट में ले लेता हूँ फीस, गलती से रन हो गया फीस, और फीस जो है वो ले लेता हूँ मैं 21,500, है ना। मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ, नेम के बाद कॉमा नहीं आएगा। मैंने आपको बताया एक डिक्शनरी में मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, और मल्टीपल जो एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट की वैल्यू पेयर में होता है। ये पूरा एक एलिमेंट है, की वैल्यू पेयर आर सेपरेटेड बाय द कॉलम। तो ये की है, ये उसकी वैल्यू है। देन दूसरा एलिमेंट जो होगा वो दूसरा, ये पूरा दूसरा एलिमेंट है, ये उसकी की है, ये उसकी वैल्यू है, दोनों कॉलम से सेपरेट होगी। नेक्स्ट जो थर्ड एलिमेंट है वो ये थर्ड एलिमेंट है, कोर्स डी है, यहां से लेकर यहां तक का की वैल्यू पेयर में, की एंड वैल्यूज आर द सेपरेटेड बाय द कॉलम, एंड फोर्थ एलिमेंट ये है। अब मैं इसको रन करूंगा तो ये डी नाम की डिक्शनरी बन चुकी है। तो मैंने आपको थ्योरी में यही बताया था, हेटेरोजेनियस डेटा स्ट्रक्चर होता है, मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स को आप सिंगल वेरिएबल में असाइन कर सकते हो। एक लाइन एक्स्ट्रा आ गई बस, जितने भी एलिमेंट होते हैं वो की वैल्यू पेयर में होते हैं, एंड की वैल्यू पेयर जो होता है सेपरेट होता है कॉलम से, बस ये एक्स्ट्रा आ गई। नेक्स्ट, all the elements are separated by the commas, enclosed within a curly bracket. It is mutable in nature, वो तो बाद में पता लगेगा, मैं चेंज करके बताऊंगा आपको, तब मानना आप म्यूटेबल है। देन एक और लास्ट लाइन थी कि ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स है। अब अगर आप प्रिंट ऑफ डी करोगे तो जिस ऑर्डर में आपने डिफाइन की चीजें उसी ऑर्डर में आएगी, इसलिए मैंने बोल दिया ऑर्डर कलेक्शन। टाइप ऑफ पूछोगे डी का तो क्या बताएगा, बताओ, डिक्शनरी बताएगा, ठीक है। और आईडी ऑफ पूछोगे तो वो आईडी बताएगा, आईडी ऑफ डी। सेकंड बात करते हैं, सेकंड टॉपिक, बेसिक पार्ट में पहला था थ्योरी वाला टॉपिक, वो मैंने आपको बता दिया। सेकंड टॉपिक था इंडेक्सिंग। लिस्ट में भी आपने इंडेक्सिंग करी थी, टपल में भी इंडेक्सिंग करी थी। इंडेक्स वैल्यू क्या काम करती है, किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो आप इंडेक्स वैल्यू से कर सकते हो। डिक्शनरी में इंडेक्स वैल्यू काम नहीं करती, डिक्शनरी में इंडेक्स वैल्यू काम नहीं करती। तो सर इसका मतलब ये है क्या कि क्या हम किसी एलिमेंट को एक्सेस नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल कर सकते हो आप। तो फिर सर इंडेक्स वैल्यू तो होती नहीं है, तो हम एक्सेस कैसे करेंगे? आप की के थ्रू करोगे। किसके थ्रू करोगे? की के थ्रू। जैसे अगर मैं डी को कॉल करूंगा, ठीक है, तो अगर मुझे डी ऑफ, आप इंडेक्स वैल्यू ऐसे तो भेजते थे इसके अंदर, इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 4 ऐसे तो भेजते थे। आप यहाँ पे की भेजोगे, अब आपसे की भेजोगे तो डी ऑफ नेम, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जो है, आप किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। बोलिए। नहीं, कर्ली ब्रैकेट नहीं लगेंगे, तो मेरे को लग रहा है आपने टपल की प्रैक्टिस नहीं करी। नहीं पता लगेगा, टपल में भी तो आप ये वाला ब्रैकेट यूज कर रहे थे, तो कैसे पता लगता था टपल है? वो क्या कर रहे थे सर, गोल वाला ब्रैकेट यूज में ऐसे टपल में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। अरे हम इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं, ये ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट क्यों यूज में ले रहे हैं, तो टपल में भी तो हम स्क्वायर ब्रैकेट ही काम में ले रहे थे। यहाँ पे लिस्ट में भी काम में स्क्वायर ब्रैकेट ले रहे थे, टपल में भी ये ले रहे थे। और मैंने आपको ये भी आइडेंटिफाई किया था, कभी ये मैं सोचना लिस्ट जब पढ़ा रहा था कि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है तो यहाँ पे लग रहा है स्क्वायर ब्रैकेट, कल को टपल में राउंड लगता है तो तुम यहाँ पे राउंड लगाने लग जाओ, ऐसा नहीं होगा। जब किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है इंडेक्स वैल्यू के थ्रू, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा। इंडेक्सिंग में स्क्वायर ब्रैकेट ही लगेगा, याद कर लेना तुम, चाहे वो लिस्ट हो चाहे टपल हो, चाहे आगे जाके एरे पढ़ोगे तब भी वो स्क्वायर ब्रैकेट ही लगेगा इंडेक्सिंग में। तो अब यहाँ पे इंडेक्सिंग होती नहीं है, तो एलिमेंट को एक्सेस करेंगे हम तो किसके थ्रू करेंगे? की के थ्रू करेंगे, तो यहाँ पे भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाना है ना। जैसे मुझे सीटी की वैल्यू निकालनी है तो डी ऑफ, मुझे यहाँ पे की भेजनी पड़ेगी। तो वो डिक्शनरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, वो की होता है, सारे काम की के थ्रू होंगे, ठीक है। तो डिक्शनरी में मुझे सिटी निकालना, सिटी की वैल्यू मैं सिटी भेज दूंगा तो जयपुर लिखा हुआ आ जाएगा। सर मुझे वैल्यू चेंज करनी हो तो मुझे डी, जो डी है उसको डी। सर एक बार ये वाला ब्रैकेट लगाओगे तो क्या एरर देगा? कौन सा वाला ब्रैकेट लगाऊं बताओ? जो आपने इसका ब्रैकेट लगा रखा है ना, इसका कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा ना, कर्ली ब्रैकेट। हाँ, तो वहां लगा देता हूं, बट अपने क्या जाता है चेक करने में, नेम दे देता हूं, सिंटैक्स एरर, रूल्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो आप। इसका ब्रैकेट भी लगा देते हैं, वो कभी और तो कुछ ये लगा देते हैं ज्यादा, और क्या होगा। हिस्ट्री ऑफ द डिफॉर्म मतलब एरर ही है, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट पे क्या बोल रहा है? सिंटैक्स एरर है, क्योंकि सिंटैक्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो आप। और ऐसा तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि मेरे को लग रहा है कि टपल की प्रैक्टिस नहीं करी होगी आप लोगों ने, अगर आप ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो कि ये ना कर ली, क्योंकि फिर लिस्ट था तो लिस्ट में आप ये वाला ब्रैकेट काम में लेते थे, तो जब इंडेक्सिंग करते थे तो भी ये वाला ब्रैकेट काम में लेते थे, तब मैंने आपको साफ ही बोल दिया था। अब टपल में ब्रैकेट तो आप ये काम में लेते थे, लेकिन जब एलिमेंट को एक्सेस करते थे तो आप सेम ही रखते थे, स्क्वायर ब्रैकेट ही रखते थे।
तो आपका जो अभी ये डाउट अब आ रहा है ना, ये अभी नहीं आना चाहिए था, ये डाउट ये आना चाहिए था कल जब टपल कर रहे थे कि सर यहाँ पे हाँ। आप राउंड ब्रैकेट क्यों नहीं लगा रहे, है ना। तो जब ये उस बिहाफ पे मैं बोल रहा हूँ कि अब तक आपने टपल की प्रैक्टिस नहीं करी हो, क्योंकि अगर ऐसा रेज होता है एरर तो आप कल पूछते, कोई बात नहीं। अब डिक्शनरी में क्या है, हम लगाएंगे तो कर्ली ब्रैकेट, लेकिन वही इंडेक्सिंग नहीं होता, इसको इंडेक्सिंग मत बोलना। एलिमेंट को एक्सेस करना है तो की को आप इसमें पास करोगे अगेन स्क्वायर ब्रैकेट में, तीनों चीजें सेम है। चलो आगे बात करते हैं। हाँ, अब मुझे क्या करना है, मुझे कोर्स को डीएस करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये म्यूटेबल होती है, तो मतलब हम चेंज कर सकते हैं वैल्यूज को। तो ध्यान से देखना, डिक्शनरी में मुझे कोर्स में अगर मैं कॉल करूंगा तो डी आएगा, मैं क्या कर दूंगा इक्वल्स टू कर दूंगा डीएस, मैं रन करूंगा। अब मैं डिक्शनरी को कॉल करूंगा, देखो चेंज हो गया, डीएस आ गया, तो मतलब म्यूटेबल है। ठीक है, आईडी सर आईडी तो चेक करके बताओ आईडी चेंज हुई कि नहीं। तो आईडी ऑफ डी कॉल करूंगा तो देख लेते हैं, ये 776 आ रही है, सर पहले भी ये थी, मतलब म्यूटेबल है, आईडी भी चेंज हो रही है, चेंजेस भी हो रहा है। चलो एक एक्स्ट्रा चीज बता देता हूँ, हालांकि मुझे पता है आपको पता है, मुझसे इंटेलिजेंट हो आप, ठीक है। देखो ये की वैल्यू पेयर होता है, ये सिटी की है, जयपुर वैल्यू है। जो कीज होती है ना वो इम्यूटेबल होती है, डिक्शनरी पे जो कीज होती है कीज वो इम्यूटेबल होती है। अगर कोई पूछे ना डिक्शनरी कीज कैसी होती है, म्यूटेबल की इम्यूटेबल, फिर आपको एकदम से क्लिक हो, अरे यार सचिन सर ने डिक्शनरी को बताया था म्यूटेबल होती है, मैं म्यूटेबल बोल दो, फिर दिक्कत हो जाएगी। डिक्शनरी कीज कोई पूछे तो इम्यूटेबल, डिक्शनरी वैल्यूज कोई पूछे वैल्यूज वैल्यूज वो म्यूटेबल। वैल्यूज को चेंज कर पा रहे हो ना आप, जो चेंज कर पा रहे हो उसको म्यूटेबल बोलते हैं। कीज को हम चेंज नहीं कर सकते, वो इम्यूटेबल है। वैल्यूज को तभी चेंज किया है ना आपने, डीए को डीएफ किया है, वैल्यू को तो चेंज किया आपने, तो वो म्यूटेबल है। इसलिए ओवरऑल जो रह जाती है डिक्शनरी वो म्यूटेबल होती है, क्योंकि एक चीज इम्यूटेबल, एक म्यूटेबल, तो हमने उसको ओवरऑल म्यूटेबल बोल दिया, हमने मतलब जिसने भी बोला है। समझ में आ गया क्या? तो अब कोई पूछे डिक्शनरी कीज इम्यूटेबल, डिक्शनरी वैल्यूज म्यूटेबल, और डिक्शनरी का जो आइटम है, आइटम का मतलब एलिमेंट, वो म्यूटेबल होता है। क्यों म्यूटेबल होता है? क्योंकि वैल्यू म्यूटेबल होती है, उस कारण ये म्यूटेबल बन गया, जो चीज हम डायरेक्टली रट लेते हो। तो आई थिंक यहाँ तक मैं आपको समझा पाया हूँ। मैं आपको थ्योरी पढ़ा, मतलब बेसिक पार्ट मैंने आपको थ्योरी बता दी है, थ्योरी की 4-5 लाइनें बता दी है, की वैल्यू पेयर बता दिया, किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना मैंने बता दिया आपको। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो की होती है, मान लो मेन चीज है की। ठीक है, अब लूप चला के देखते हैं सर। लूप जैसे मैंने बोला 4i, अब इसमें क्या मल्टीपल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? वो तो इंडेक्सिंग में करते थे सर, इंडेक्सिंग का सब पार्ट था वो, स्लाइसिंग। यहाँ पे इंडेक्सिंग ही नहीं तो स्लाइसिंग कैसे होगा? स्लाइसिंग हो नहीं सकता। ठीक है, अब लूप चलाते हैं। 4i in d, 4i in d, प्रिंट ऑफ कर दो i। तो जो i होगा ना, i वो की होगा। दोबारा बोल रहा हूं, अगर आप लूप चला रहे हो, क्या हो गया? 4i in d का मतलब है i की वैल्यू पहले की होगी, नेम वो प्रिंट होगा, मतलब सारी कीज आ जाएगी आपके सामने। ये भी आप ध्यान रखना। कोई बोले नहीं सर मेरे को तो है ना लूप चला के एलिमेंट प्रिंट कराना है, एलिमेंट, ये तो की प्रिंट करा रहे हैं। अगर लूप चला के एलिमेंट प्रिंट कराने तो ध्यान से देखो, 4i in d और प्रिंट ऑफ कर दो। क्या प्रिंट ऑफ कर दो? d ऑफ i। i क्या होगी? की होगी, की जाएगी डिक्शनरी नेम के अंदर, एलिमेंट प्रिंट मतलब वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, या गई वैल्यू। मेन कॉन्सेप्ट तो क्या है, अगर आप लूप चलाओगे तो की निकाल के देगा लूप, लेकिन ये हमने ऑल्टरनेटिव तरीके से कर लिया अपनी लॉजिक लगा लगा के। ठीक है, और सर बोले नहीं सर मुझे तो कीज भी चाहिए और वैल्यूज भी चाहिए, तो 4i in d, तो i की वैल्यू की होगी, याद रखना की। तो आप बोल दो प्रिंट ऑफ i, तो कीज प्रिंट हो जाएगी, एरो करके उसकी वैल्यू कर दो। ये कर दिया मैंने एरो, ये हो गया d ऑफ i। आई थिंक समझ में आ गया होगा लूप क्या कर रहे हैं, तो सबको पता है। ठीक है, नेक्स्ट आता था मेंबरशिप ऑपरेटर। आपको पता हो तो मेंबरशिप ऑपरेटर। अब मेंबरशिप ऑपरेटर पता ही ये चेक करता है कि उसका उसमें उसका एलिमेंट है कि नहीं है, ये कीज को चेक करेगा ये की है कि नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट कीज है। किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हो तो की के थ्रू कर रहे हो, लूप चला रहे हो तो की निकल के आ रही है, मेंबरशिप ऑपरेटर लगा रहे हो तो की को चेक करेगा। जैसे डी आपके सामने है और मैं चेक कर रहा हूं, ध्यान से बताना मुझे कि जोया इन डी, जोया इन डी ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा? ट्रू आएगा सर, है ना? मेरी बातों को भी सुन लिया करो थोड़ा सा। फॉल्स आएगा सर, आई रहता क्या जोया नाम की है क्या इसके अंदर? नहीं, तो क्या आएगा? फॉल्स। ये की को चेक करता है कि ये की है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आई रहता है सर। जैसे मैं बोलूं सिटी इन
ट्रू, ये ट्रू हो जाएगा, ये कीज को चेक करता है। कीज ये इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा, और डिक्शनरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक मैं आपको ये समझा पाया हूँ कि डिक्शनरी का जो बेसिक पार्ट है उसमें थ्योरी में आपको बता चुका हूँ, आप उसको एक बार रिवाइज करना, रिकॉल करना, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ब्रैकेट्स का डिफरेंस है। की वगैरह डिक्शनरी और इसमें सॉरी टपल में और इसमें तो थी नहीं, की तो डिक्शनरी और सेट में आती है ना बस। दोबारा बोलना, क्या बोल रहे हैं? टपल में और क्या बोलते हैं लिस्ट में तो कीज को हम करते नहीं है। हाँ, उसमें इंडेक्सिंग चलती है। हाँ, इसमें सिर्फ इंडेक्सिंग चलती है, तो बस ये इसमें सेट में और ये इसमें तो हाँ, डिक्शनरी है जिसमें हम क्या करेंगे, कीज के थ्रू कॉल करेंगे चीजें, इसमें कीज होती है। फिर आपको मैंने बेसिक पार्ट में थ्योरी बता दी अच्छी तरह, फिर डिक्शनरी बना के बता दी, और इसमें फिर एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना देख लिया हमने। मल्टीपल एलिमेंट को तो एक्सेस कर ही नहीं सकते क्योंकि इंडेक्स नहीं है, तो उसका सब टॉपिक स्लाइसिंग भी नहीं है, तो हमने लूप चलाया, लूप जो लूप चलेगा वो भी कीज निकाल के देगा, ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मेंबरशिप ऑपरेटर जो लगेगा वो कीज में लगेगा, ठीक है। बाकी मैं इसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन होता ही नहीं, कॉम्प्रिहेंशन दो चीजों में होता है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन होगा टपल या सेट कॉम्प्रिहेंशन होगा। टपल कॉम्प्रिहेंशन होता नहीं है, वो क्योंकि तो वो हाँ म्यूटेबल होते हैं, टपल ऑफ लगा के कर सकते थे, ठीक है, चीजें क्लियर रखना। सेकंड पार्ट के ऊपर मूव करते हैं, ऑपरेशन विदाउट मेथड। अरे मैं रन क्यों कर रहा हूँ, कमेंट करना है मुझे। हाँ, ऑपरेशन विदाउट मेथड सेकंड पार्ट। तीन ऑपरेशन होते हैं आपको पता है, कंपैरिजन, कॉन्केटिनेशन, रेप्लिकेशन। पहले करेंगे कंपैरिजन, और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये तीनों के तीनों ऑपरेशन ना तो डिक्शनरी में होंगे और ना सेट में होंगे, इसको अभी याद कर लेना। तीनों जो ऑपरेशन है ना तो डिक्शनरी में होंगे ना सेट में होंगे। कंपैरिजन ना आप डिक्शनरी में करा सकते हो ना ही सेट में करा सकते हो, कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। मैंने एक डिक्शनरी बनाई D1 नाम की, ठीक है सर, इसमें मैंने नेम ले लिया की और वैल्यू में ले लिया, मान लो मेरा नाम सचिन, ठीक है। दूसरी, चलो एक और एलिमेंट देना तो दे सकते हो आप, सिटी लिया मैंने, ये की हो गई, वैल्यू में हो गया मान लो जयपुर, ये एक डिक्शनरी D1 होगी। इसी तरह मैं D2 बना लेता हूँ, एक D2 इज इक्वल्स टू, इसमें ले लेता हूँ नेम, और नेम में ले लेता हूँ मैं रोहन, ठीक है। ये दो डिक्शनरी हो गई D1 D2, और कंपेयर करने की मैं कोशिश करता हूँ। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि कंपैरिजन हो गई नहीं, फिर भी आप करके देखा करो। तो क्या बताएगा, ये एरर बताएगा। क्या एरर आएगी कि जैसे कि मैंने आपको बताया ना, दोनों के बीच में कंपैरिजन नहीं होता, तो आप पढ़ सकते हो, नॉट सपोर्टेड बिटवीन डिक्शनरी एंड डिक्शनरी, के बीच में आप ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं कर सकते। इसके अलावा सर कॉन्केटिनेशन, कॉन्केटिनेशन का मतलब है D1 प्लस D2, क्या दोनों का कॉन्केटिनेशन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, वापस सेम एरर आने वाली है। डिक्शनरी और डिक्शनरी के बीच में आप ये भी नहीं कर सकते। देन रेप्लिकेशन, D1 मल्टीप्लाई बाय 2, अगर D1 के एलिमेंट को दो टाइम करना चाहते हो तो ये ऑपरेशन इसमें होगा नहीं, यहाँ पे भी सेम एरर आ जाएगी। तो तीनों ऑपरेशन जो है, चाहे वो कंपैरिजन हो, चाहे रेप्लिकेशन हो, चाहे कॉन्केटिनेशन हो, ना तो आपके डिक्शनरी में होंगे ना सेट में होंगे। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। बात करते हैं मेथड्स की, थर्ड पार्ट पे आ गए हम मेथड्स पे। हाँ, इसके तीन मेथड तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल टाइप की मेथड है, तीन मेथड तो है ना, डॉट कीज, डॉट वैल्यूज, डॉट आइटम्स। बड़े ध्यान से समझना, डॉट कीज, डॉट वैल्यूज, डॉट आइटम्स। तो पहले पढ़ाना जा रहा हूं मैं आपको डॉट कीज। अब नाम से क्या क्लियर हो रहा है, डॉट कीज क्या निकाल के देगा, सारी की सारी कीज निकाल के देगा। डिक्शनरी नेम, जैसे डिक्शनरी नेम दिया गया ये रहा, ठीक है। अब आपको ये करना है, सर मुझे सारी कीज निकालनी है। हालांकि आप लूप चला के भी कीज निकाल सकते हो, क्योंकि लूप चलाओगे तो वो आई की वैल्यू कीज ही होगी, आप उससे भी कीज निकाल सकते हो। बट आपको अगर मेथड के थ्रू करना है तो आपको लिखना पड़ेगा डी डॉट कीज, डी डॉट कीज। आउटपुट में क्या आ जाएगा, सारी की सारी कीज आ जाएगी और उनकी लिस्ट आएगी। क्या आएगी? उनकी लिस्ट। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो बोल रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनना। डी डॉट कीज, कीज निकाल के देगा, पहली की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, डेट चलती रहेगी, लेकिन उनकी क्या बन के आएगी, एक लिस्ट। आउटपुट में एक लिस्ट आने वाली है और उनमें जो एलिमेंट होंगे वो कीज होंगे। देखो आउटपुट आ, ये देखो लिस्ट आ रही है, समझ में आ रहा है? ठीक है। एक होता है डी डॉट वैल्यूज, डी डॉट वैल्यूज, ये क्या निकाल के देगा आपको, जैसे कीज ने कीज निकाल के दिया, वैल्यूज क्या निकाल के देगा आपको, वैल्यूज निकाल के देगा सारी, उसकी क्या बना देगा, लिस्ट। एक होता है डी डॉट आइटम्स, डी डॉट आइटम्स, ये क्या निकाल के देगा, ये पूरा एलिमेंट निकाल के देगा, की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू। बड़े ध्यान समझना, की वैल्यू की टपल देगा, फिर की वैल्यू की टपल देगा,
फिर की वैल्यू की टपल देगा, मतलब की और वैल्यू दोनों देगा, उनकी टपल, की और वैल्यू की टपल, की और वैल्यू की टपल, की और वैल्यू की टपल, और उनकी देगा लिस्ट। ये आउटपुट आपको पता होना चाहिए। सर वैल्यू की टपल क्या होता है सर? वैल्यू की टपल, अरे की वैल्यू पेयर, जो की वैल्यू पेयर था ना, की और वैल्यू, इनकी तो टपल बना के दे रहा है ये, नेम और जोया की देखो टपल बना के दे रहा है, सिटी और जयपुर की वैल्यू पेयर की टपल बना के दे रहा है, और उनकी लिस्ट बना के दे रहा है ये इंपॉर्टेंट क्यों है ऐसा पता होना, क्योंकि इसलिए इंपॉर्टेंट है, कल को कोई आपसे पूछे फॉर आई इन डी डॉट आइटम्स, चलो छोड़ो, वापस करा रहा हूँ एक चीज मैं आपको, इस पे भी आऊंगा, पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। कोई आपको बोले कीज प्रिंट करानी है, एक डिक्शनरी है डी नाम की, और इसकी ओनली कीज प्रिंट करानी है, तो पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया, लूप चला दो और कर दो, है ना, फॉर आई इन डी और प्रिंट ऑफ आई है, ऐसे बताया ना मैंने आपको, फॉर आई इन डी प्रिंट ऑफ आई, ये तो मैंने आपको बता दिया अभी ऊपर, ये कीज प्रिंट हो गई। कोई बोले नहीं ऐसे नहीं बताना, दूसरे तरीके से बताना है, फॉर आई इन डी डॉट कीज, कोई मुझे बता सकता है डी डॉट कीज का आउटपुट क्या होगा? आराम से सोच के, जो मैं पूछ रहा हूं उस पर फोकस रखो, मुझे ये बताओ जो मैंने यहाँ लिखा है ना डी डॉट कीज, इसका आउटपुट क्या होगा? स्ट्रक्चर क्या आएगा? क्या लिस्ट आएगा कि नहीं आएगा? मतलब इसको आप डी डॉट कीज मत देखो, इसको एक लिस्ट देखो, आप क्या देखो, इसको एक लिस्ट, और जब मैं एक लूप चलाता हूँ लिस्ट के अंदर, और इसका जो आउटपुट होगा डी डॉट कीज का, वो एक लिस्ट होगा, और लिस्ट में क्या होगी? कीज होगी, लिस्ट में क्या होगी? कीज होगी, और लिस्ट में कीज होगी तो मैं सारी कीज प्रिंट हो जाएगी एक एक करके, सेम चीज दो तरीके से। आपको वैल्यूज प्रिंट करानी है, वैल्यूज, तो एक तरीका तो मैंने बता दिया आपको, फॉर आई इन डी डॉट वैल्यूज, और आप प्रिंट कर दो, ये तरीका तो मैंने बता दिया जस्ट आज ही, डी ऑफ आई कर दो, इससे वैल्यूज आ जाएगी। सर डायरेक्ट डी डॉट वैल्यू से भी वो भी उससे भी करा रहा हूं मैं, फॉर आई इन डी डॉट वैल्यूज, तो आपको ये पता होना चाहिए डी डॉट वैल्यूज क्या है। डी डॉट वैल्यूज का आउटपुट जो होगा लिस्ट है, और लिस्ट में जो एलिमेंट है ना उसको एक एक को प्रिंट कराने मुझे, वही तो वैल्यू है, आप कर दो प्रिंट ऑफ आई, ये आ गया वैल्यूज। कोई बोले आइटम्स प्रिंट कराने, दोनों आइटम्स का मतलब की और वैल्यू दोनों प्रिंट करानी है, तो एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, उसको अब नहीं बताऊंगा दोबारा। दूसरा तरीका क्या है? फॉर आई इन डी डॉट आइटम्स, डी डॉट आइटम्स, वेरी गुड, और यहाँ पे हो जाएगा प्रिंट ऑफ आई। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि डी डॉट आइटम्स का आउटपुट क्या होता है, एक लिस्ट होती है, क्या होती है? लिस्ट, और लिस्ट में पहला एलिमेंट जो होता है ना वो एक टपल है, की वैल्यू पेयर, दूसरा एलिमेंट दूसरा की वैल्यू पेयर है, आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा होगा देखो। और कोई बोले नहीं सर मैं तो ऐसे प्रिंट नहीं कराना चाहता, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो की चाहिए और वैल्यू चाहिए। ध्यान से देखना, फॉर आई कोमा जे, दो वेरिएबल, पहला जाएगा आई में, ये सब जाएंगे आई में, ये जाएगा जे में, की जाएगी आई में और जे वैल्यू जाएगी जे में, इन डी डॉट आइटम्स। रटना नहीं है, चीजें समझते रहो जितना भी आए, प्रिंट ऑफ आई कर दो तो ये की प्रिंट हो जाएगी, एरो करके इसकी जे प्रिंट कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी। अरे मैंने बाहर निकाल दिया जे, समझ में आ गया होगा। मेन चीज आपको ये पता होना चाहिए, डी डॉट कीज का आउटपुट एक लिस्ट होगी और उसमें कीज होगी सारी की सारी, डी डॉट वैल्यूज में वैल्यूज आएगी सारी की सारी, उनकी लिस्ट आएगी, और डी डॉट आइटम में की वैल्यू पेयर की तो टपल बनी होगी और उन सब की एक लिस्ट बनी होगी। ऐसे आपको याद होना चाहिए। याद कब होगा? जब आप 5-6 बार अपने आप कर लोगे, याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 स्पेशल टाइप के मेथड्स हैं जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कुछ अलग मेथड की ओर। डिक्शनरी को मैं कॉल करता हूँ। ठीक है, डिक्शनरी में कोई एलिमेंट अब ऐड कराना है आपको, है ना, तो सिंगल एलिमेंट ऐड कराने का अलग फॉर्मेट है, और अगर मल्टीपल एलिमेंट ऐड कराना है तो उसका अलग फॉर्मेट है। पहले मैं आपको बता रहा हूँ सिंगल एलिमेंट ऐड कराना, और आईडी ऑफ डी भी पूछ लेता हूँ मैं आपको यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता है ये म्यूटेबल होती है, चेंजेस मैं कर सकता हूँ, आईडी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब देखो डी, अगर सिंगल एलिमेंट आपको ऐड करना है ना, मान लो सिंगल एलिमेंट आपको ऐड करना है, क्या ऐड करना है इसमें सिंगल एलिमेंट? हम कोर्स ड्यूरेशन, है ना, ड्यूरेशन ऐड करा लेते हैं। तो सिंगल एलिमेंट ऐड करना है ना आपको, तो आप डी दो, डिक्शनरी का नाम जहां पे आपको ऐड करना है, आप की दो, ऐसे की, है ना, और इक्वल्स टू इसकी वैल्यू दे दो, जैसे मैंने दे दिया 2 मंथ्स, कर दी मैंने, रन कर दिया, ये ऐड हो चुका। डी को कॉल करो, डी में ऐड हो चुका, देखो लास्ट आ चुका की वैल्यू पेयर। सिंपल है बहुत तरीका, किसी भी एलिमेंट को ऐड करना है तो सिंगल, है ना, और आईडी भी वही है, आईडी ऑफ डी पूछोगे वही 776 है। और सर नहीं सर मुझे तो मल्टीपल एलिमेंट को ऐड कराना है,
तो एक मेथड है अपने पास, मेथड d.update, d.update। तो सेट में वैल्यू ऐड नहीं कर सकते ना? सेट में वैल्यू ऐड कर सकते हैं क्या? म्यूटेबल होता है कि इम्यूटेबल होता है? तो म्यूटेबल ही है, कर सकते हैं ऐड, तो अच्छा, करेंगे ऐड, हम कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। अब देखो मल्टीपल एलिमेंट ऐड कराने हैं आपको, तो एक अपडेट मेथड है, वो क्या करेगा, मल्टीपल एलिमेंट को ऐड कराता है एक डिक्शनरी में। जैसे मान लो आपको 2-3 एलिमेंट ऐड कराने, जैसे मैंने एज ले ली और एज मान लो मैंने कर दिया यहाँ पे 24, एक एलिमेंट तो ये हो गया की वैल्यू पेयर में, और एक मान लो मैंने ले लिया ब्लड ग्रुप। तो आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। एक सेकंड, सर ऑटोमेटिक आ गया कर ली ब्रैकेट क्या कर रहा है। नहीं मैंने लगाया नहीं, एक सेकंड, यहाँ पे नेट का इशू है, रूम चेंज हुआ है ना अभी मेरा, इसका मैं मोबाइल से कनेक्ट कर लेता हूँ, मुझे तो दिख रही है। मुझे भी दिख रही है। एक बार मैं चेंज कर लेता हूँ, बीच बीच में कल भी जा रही थी। और पास में बैठे हैं। एक ही ब्रैकेट लगेगा, दो नहीं लगेगी। हाँ जी, तो ये आप अगर मल्टीपल एलिमेंट को ऐड कराना चाहते हो आप, तो यहाँ पे एक आपको है ना कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। आप 2 एलिमेंट ऐड कराना चाहते हो, एज दे दी 24, ब्लड ग्रुप ऐड कराना चाहते हो, तो ये तो की हो गई, और इसकी जो वैल्यू बड़े आराम से करना पड़ेगा, की वैल्यू पेयर। गलती यही होगी, कहीं कोमा लगा दिया, कॉलन की जगह कहीं कोमा लगा रहे हो आप, मेरे से भी ऐसी गलती होती थी स्टार्टिंग में। यहाँ दे दिया मान लो मैंने बी पॉजिटिव, तो ये 2 एलिमेंट हो गए मेरे पास, एक तो ये हो गया की वैल्यू पेयर, एक ही हो गया की वैल्यू पेयर। अगर मैं इसको रन कर दूंगा, डी को कॉल करूंगा, देखो 2 एलिमेंट आ चुके हैं। सिंगल एलिमेंट ऐड करना भी आपको आ गया, मल्टीपल एलिमेंट भी ऐड करना आ गया आपको, है ना। सिंपली पता है ये क्या कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा, कॉन्केटिनेशन कर रहा है। एक डिक्शनरी ये रही और दूसरी डिक्शनरी ये रही, इन दोनों का कॉन्केटिनेशन कर रहा है, बस इसका नाम हो गया अपडेट। ऑपरेशन वही कर रहा है ये काम, कॉन्केटिनेशन वाला। जैसे अपना ना आपने लिस्ट पढ़ा था, उसमें एक एक्सटेंड मेथड था, एक्सटेंड मेथड वो भी यही करता था, यहाँ पे ये अपडेट मेथड कर रहा है। तो एलिमेंट को आप ऐसे ऐड कर सकते हो। बात करते हैं एलिमेंट को अगर ड्रॉप करना है, आपको रिमूव करना है, तो यहाँ पे ना मैं क्या है, इसके मेथड है इसका एक पॉप 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 पढ़ा हुआ है ना, पॉप। हाँ, d.pop, d.pop क्या करता था, पोजीशन के अकॉर्डिंग एक तो रिमूव था, एक पॉप था। पॉप क्या करता था, पोजीशन के अकॉर्डिंग एलिमेंट को रिमूव करता था, रिटर्न एंड रिमूव। यहाँ पे तो पोजीशन होती नहीं है, पोजीशन का मतलब यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू तो होती नहीं है, तो यहाँ पे क्या भेजोगे आप, की भेजो। जैसे आपको ब्लड ग्रुप को मैं इसको रन करूंगा, तो इसकी वैल्यू भी रिटर्न करेगा और उसको डिलीट भी कर देगा। देखो बी पॉजिटिव, उसकी वैल्यू से रिटर्न करी, और अगर मैं डी को कॉल करूंगा ना, तो इसे डिलीट भी कर दिया। तो पॉप क्या करता था, पोजीशन के अकॉर्डिंग, पोजीशन मतलब इंडेक्स वैल्यू के अकॉर्डिंग एलिमेंट को रिमूव करता था, तो वही काम ये भी कर रहा है, सिंगल एलिमेंट को रिमूव। एक और होता है इसमें, एक और होता है d.remove। मैं एक बार देखना चाहूंगा d.remove में होता है क्या। जैसे मुझे मान लो एज को डिलीट कराना है, एज इसमें नहीं होता रिमूव। पॉप होता है इसमें, एक और होता है पॉप आइटम, बता देता हूँ मैं आपको। पता है पॉप में ना, पॉप क्या करता था, बाय डिफॉल्ट लास्ट वाला एलिमेंट रिटर्न एंड रिमूव करता था, अगर कोई पोजीशन नहीं दूं तो। अब इसमें मान लो कोई मैं की नहीं दूं, तो ये क्या करेगा, नहीं ये नहीं करेगा, लास्ट वाला एलिमेंट ये एरर दे देगा कि ऐसा कुछ नहीं। पॉप में एटलीस्ट आप एक आर्गुमेंट दोगे, आपने एक भी नहीं दिया। हाँ, जो काम आप बोल रहे हो कि बाय डिफॉल्ट लास्ट वाला एलिमेंट रिटर्न एंड रिमूव करेगा, वो यहाँ पे है d.pop एलिमेंट, पॉप आइटम। बहुत सारे ऐसे, मुझे याद रखने में ऐसे कंफ्यूज रहता हूँ। पॉप आइटम क्या करेगा, लास्ट वाला एलिमेंट जो होगा उसको रिटर्न रिमूव करेगा। लास्ट वाला क्या है, एज 24, तो इसने एज और 24 को आपको रिटर्न किया, और अब डी को कॉल करूंगा, ये डिलीट हो चुका। तो आपको एलिमेंट को रिमूव करना है तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। बाकी तो इसमें कुछ होता नहीं है, मिन मैक्स सब होता है, बता देता हूँ मैं आपको। जैसे डी है, हाँ लेन फंक्शन, ये फंक्शन है, मेथड नहीं है। जैसे लेन ऑफ डी बोला मैंने, लेन ऑफ डी क्या देगा, लेंथ देगा, कितने एलिमेंट है, बताओ कितने एलिमेंट है इसमें, 5। जैसे मैंने बोला मिन ऑफ डी, अब बात ये है कि ये एरर देगा या नहीं देगा। काउंट ऑफ डी करोगे तो भी दे देगा ना। क्या करूंगा तो, काउंट फंक्शन काउंट कोई फंक्शन होता ही नहीं इसमें, होता है क्या, मैंने कब बता दिया काउंट, मुझे याद दिला दो, मैं कब बता दिया,
मैंने काउंट फंक्शन, काउंट होता ही नहीं है, पाइथन में नहीं होता काउंट। मैंने ऐसे बोल दिया वो काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या एसक्यूएल पढ़ रहे हो आप, पावर बीआई स्कूल कुछ पढ़ रहे हो, नहीं सर, इसी में आपने पढ़ाया था। काउंट कैसे पढ़ा फाइन दूंगा? सर। नहीं सर, खुद से लग रहा है जैसे काउंट करके डी करके। हाँ वो तो ऐसा हो जाता है ना। मिनिमम ऑफ डी निकालूंगा तो पहली बात तो ये मिनिमम ऑफ डी जो होगा ना, ये भी एक फंक्शन है, ये क्या देगा आपको, मिनिमम निकाल के देगा कौन सी की है, मिनिमम की कौन सी है अल्फाबेटिक ऑर्डर में, एन सी डी है ना, सी सी सिटी सिटी है, सी सी आई टी वाई सिटी है ना, सिटी, क्योंकि आई 9 पे आता है, ओ 15 पे आता है, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट सेम है तो सेकंड के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करेगा, ये सिटी दे देगा। मैक्स ऑफ करोगे, मैक्स ऑफ टी करोगे तो मैक्सिमम बता देगा, और वो क्या है लास्ट में नेम है, नेम नेम आई थिंक नेम है, नॉर्मल से ही ठीक है। तो एक कीज के अकॉर्डिंग देगा, वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं देगा, कीज के अकॉर्डिंग, ये भी फिर कोई पूछेगा नहीं, फिर भी ऐसे को भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, है ना। एक सेकंड रुक जाना, इसका एक और मेथड था मुझे याद है, हालांकि ऐसे और भी मेथड मिल जाएंगे बट आप सारे याद नहीं कर पाओगे, सारे काम की भी नहीं है, आपको याद भी नहीं रखना, आपको एलिमेंट ऐड करना आना चाहिए, एलिमेंट रिमूव करना आना चाहिए। मैं सिर्फ एक क्रॉस कर रहा हूँ कि रिमूव मेथड समझने में इसमें था, लेकिन रिमूव डिस्कार्ड, डिस्कार्ड करके देखता हूँ एक बार में, ये डिस्कार्ड नहीं है ना। डेल तो पता ही है आपको, डेल एक डेल है ना, हाँ एक डी, देखो सिंगल एलिमेंट आपने डिलीट करके देख लिया पोजीशन के अकॉर्डिंग, पॉप के अकॉर्डिंग, आपको क्लियर कराना है, क्लियर तो पता ही है क्लियर मेथड होता है, वो क्या करेगा एम्प्टी डिक्शनरी कर देगा, कंटेंट को डिलीट कर देगा पूरा, ठीक है। ये देखो डी को कॉल करो आप एम्प्टी, डेल एक कीवर्ड, वही तुमने देखा की कहां गए इतने सारे मेथड, डेल डेल कोई फंक्शन तो है, डेल ना तो कोई फंक्शन है ना कोई मेथड है, जस्ट एक कीवर्ड, डेल के बाद जो आप लगाओगे ये उसका एग्जिस्टेंस हटा देता है, डी को कॉल करोगे डी इज नॉट डिफाइंड, ये डिक्शनरी है। अब आपको जो डाउट है डिक्शनरी में आप पूछ सकते हो, एक बार रिकॉल कर लो बेसिक पार्ट ऑफ थ्योरी, क्या बताई थी, लूप चलवाया, किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है आपको तो आप इंडेक्स